तो देखो, अगर आप आईएनडी एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए आईएनडी एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में सारी चीज डिटेल्स में बताने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस एप्लीकेशन में एक फैसिलिटीज अलग से दी हुई है जो कि बाकी के एप्लीकेशन में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे इंडियन स्टॉक्स है एंड उसी तरीके से नीचे देखोगे यूएस स्टॉक्स है। अगर आप चाहो ना तो यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो यूएस स्टॉक्स में भी, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले स्पेशली अभी इंडियन स्टॉक्स की। जैसे आप इंडियन स्टॉक्स पे आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इनवाइट करने में प्रॉब्लम आ रही तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप वो देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे यहाँ पर इसके इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल आप सर्चिंग में जाओगे, सर्च में जैसे हम जाते हैं यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक आप सर्च कर लेना। जैसे हम टाटा स्टील या फिर कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे टाटा स्टील सर्च कर दिया है एंड उसके बाद देखोगे ये टाटा स्टील का ऊपर ही आ चुका है। हम इस पर एक बार टैप कर लेते हैं। अभी आप देखोगे टाटा स्टील की कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम बैक करेंगे तो यहाँ पे एक बार टैप करना होगा हमें टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड पे। तो यहाँ पर देखो कुछ बेसिक नॉलेज आपको जान लेनी चाहिए। यहाँ पर दिखा रहा है 161.0.2 रुपीज एक स्टॉक की प्राइस, लेकिन नीचे वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स का आप सोचोगे इसका क्या ही जानने की जरूरत है, लेकिन आप जान लो। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पर कितने लोग इस शेयर पर एक्टिविटीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो यहाँ पे वॉल्यूम में बताता है। यहाँ पर देखोगे 3,27,39,39,340 लोग इस पे एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर नीचे है मार्केट कैप, ये है 2,03,631 करोड़। ये टाटा स्टील कंपनी की टोटल वैल्यू है, टाटा स्टील की, ना कि टाटा कंपनी की, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे और ये तो आपको पता ही होगा वन डे हाईएस्ट एंड लो। अब यहीं पे आप ऑप्शन चेन में भी जा सकते हो जो कि आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप यहाँ पे किसी स्टॉक को बाय करते हो, तो हम यहाँ पे बाय पे जाते हैं। जैसे हम मान लो टाटा स्टील को बाय कर रहे हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट पे ही रहने दें। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो 5x के लेवरेज पे, ठीक है, मार्जिन पे, जो भी आप बोलते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग पे, जो कि दिन में स्टार्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि एनी टाइम ये चलती रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग 9:15 पे स्टार्ट होती है और 3:30 बजे खत्म हो जाती है, और फिर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कितने बजे स्टार्ट होती है। देखो ये दोनों ट्रेडिंग अलग है, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, दोनों में लॉस कम ज्यादा है, लेकिन इनकी टाइमिंग सेम है। 9:15 पे इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों स्टार्ट होते हैं और 3:30 बजे दोनों मार्केट क्लोज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में फैसिलिटी ये है, फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपीज को डिपॉजिट करते हो, 1000 रुपीज को आप आईएनडी मनी या फिर किसी भी एप्लीकेशन में डिपॉजिट करते हो, तो आपको 5x का लेवरेज मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा। 1000 के 5000 हो जाएंगे, आप 5000 रुपए से ट्रेडिंग कर पाओगे, आप 5000 के स्टॉक्स को बाय कर पाओगे इंट्राडे में, ओके। अब जैसे आप 5000 के स्टॉक बाय कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग पे, तो आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे भी आपने खरीदा पुट या कॉल के लिए, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 का खरीदा है और वो 6000 हो जाते हैं, तो अच्छी बात है, आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 5000 से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट की और आपको 1000 का लॉस हो जाता है, तो आपके पूरे रुपए भी जा सकते हैं, बिकॉज आपने 1000 रुपीज ही डिपॉजिट किए हैं और 4000 तो आपको लेवरेज दिया था आईएनडी मनी एप्लीकेशन ने या फिर किसी भी डीमेट अकाउंट ने। तो समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा लॉस भी होगा इंट्राडे ट्रेडिंग पे। तो आप इसको सोच समझ के खेले, ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड बना के छोड़ दिया, वो नहीं होने वाला। यहाँ पर आप लूट भी सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे हूँ, यहाँ पे मैं 1000 रुपीज डालूंगा, तो यहाँ पर इसकी 161 रुपए प्राइस है, तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी 1000 कर दी है, गलत हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी करूंगा तो इसका इनटू हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल प्राइस आ चुका है 1612 रुपए की। मैं यहाँ पे टाटा स्टील की जो स्टॉक्स हैं वो 10 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, आई मीन 10 स्टॉक्स खरीद सकता हूँ।
और जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो स्टॉप लॉस, लिमिट, टारगेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तभी। और अभी मैं वीडियो रात में बना रहा हूं तो ये अभी नहीं कर सकते हो आप। तो अभी यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, अभी हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पर, लेकिन अब हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट पे। जैसे हम इन्वेस्टमेंट पे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन अलग आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे देखोगे तो बूस्ट माई इन्वेस्टिंग पावर बाय 3.3x MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है 30.30% की, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका इतना ही होता है। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपये का कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, जितने भी आ जाए 1000 में, तो आप उस 1000 रुपये में से सिर्फ 30% वैल्यू पे कर सकते हो। 1000 में से 300 रुपये पे करोगे तो वो आपकी चीज़ हो जाएगी, फिर आप पे कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, पे ओनली 30.30% ऑफ योर ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, ये इस चीज़ की डिटेल्स है। अब मैं यहाँ पर खरीद के नहीं दिखाने वाला हूँ, अगर आप इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ लाते हो तो मैं आपको खरीद के भी दिखा दूंगा। अब आपने इतना कुछ जान लिया है तो और एक चीज़ मैं आपको टिप में बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप बाय सेल न करके, ठीक है, आप SIP करना चाहते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, अगर आप SIP करने जाते हो तो यहाँ पर SIP पे हम क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल आप जैसी SIP करना चाहते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हम 100 रुपीज़ डाल लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम आपकी जो SIP रहेगी वो 323 रुपये रहेगी। इससे आप ऊपर की कोई भी SIP कर सकते हो। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1000 रख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर SIP आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। आप 1000 रुपीज़ कर सकते हो, 323 मिनिमम था, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब 1000 से SIP कर रहे हो, आप कौन सी SIP करना चाहते हो, मंथली 1000 पे करना चाहते हो तो मंथली यहाँ पे रखेंगे। अगर आप वीकली 1000 रुपये की करना चाहते हो, हर वीक 1000 रुपये आप SIP करोगे तो आप वीकली पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली 1000 रुपये की SIP करूँगा तो आप डेली पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। SIP करके लोग बहुत ज़्यादा करोड़पति बनते हैं और मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये बकवास कर रहा हूँ, ऐसा रियलिटी नहीं है, लेकिन SIP में पैसा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है NSE और BSE। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये एक्सचेंज कंपनियां हैं, जो भी आप स्टॉक बाय करते हैं उन्हें इधर से उधर एक्सचेंज करना होता है, जैसे करेंसी एक्सचेंज करनी होती है वैसे ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहाँ पर एक साल में 1000 रुपये, सॉरी एक साल में आप 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर देते हो, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक गिव फॉर 17.51% रिटर्न इन लास्ट 5 ईयर। ये बोल रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर में हमने लोगों को इतना प्रॉफिट दिया है 417%। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 ईयर में 1 लाख रुपीस भी इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 4 लाख या 4.5 लाख रुपए, ऐसा मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है SIP में। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपके 4 लाख हो जाएंगे गारंटी से, ऐसा यहाँ पर ये देते हैं लिख के, और हो भी जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो ये तो होगी SIP का सिस्टम। अब हम यहाँ से भी बैक कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो कंटिन्यू पे क्लिक करके बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह वेरीफाई की जाएंगी एंड ऑटो सेटअप हो जाएगा एंड उसके बाद आपकी SIP हो जाएगी। आप चाहो तो 370 रुपये से भी कर सकते हो, मतलब 350 से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी डेली या फिर वीकली या फिर मंथली। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहो तो मैं इस टॉपिक पे और भी बहुत सारी वीडियोस बिगाड़ सकता हूं। उससे पहले मेरा कॉमेडी चैनल भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे इस पे वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पे अगर आप लगातार 10 घंटे भी बोलोगे ना तो भी कम है। तो इसलिए यहाँ पर 5, 6, 10 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है।